हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वह इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत चांसेस होते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? सुरू रिवर, हुंजा रिवर, गिलगिट रिवर और काबुल रिवर। आपको बोलना है इन चार रिवर्स में से इंडस रिवर की कौन सी इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका मतलब तीन ऐसी है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, सुरू रिवर। इन चार में से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बकरा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? बकरा नंगल डैम किस पर्टिकुलर रिवर पे लोकेटेड है? चिनाब, रावी, बियास, सतलुज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, सतलुज रिवर पे बकरा नंगल डैम लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डज द गंगेज या गंगा एंटर द प्लेन्स? आपको बोलना है किस जगह पे जो गंगा है या गंगा रिवर सिस्टम एक तरह से कह सकते हो आप, वो प्लेन्स में एंटर करता है। फराक्का, उत्तरकाशी, हरिद्वार और नानाफेब। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए कि हरिद्वार के पास ही गंगा जो है वो प्लेन्स में एंटर करती है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? जो यमुना रिवर है इन चार में से सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना रिवर? सिंध, बेतवा, कैन, चंबल। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, चंबल लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है यमुना रिवर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें ज्यादा चीजें समझाने की नहीं है, बस पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पे मेंशन है, उसका आंसर बस आपको बोलना है। सौरो ऑफ बिहार इज द नेम गिवन टू विच रिवर? सौरो ऑफ बिहार एक रिवर को कहते हैं, वो कौन सी रिवर है आपको बोलना है। कोसी, गगारा, चंबल, कालीगंगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोसी को हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि काफी फ्लड्स आते हैं, इसकी वजह से काफी नुकसान होता है, इस वजह से इसको कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्मदा इज ऑल्सो नाउन है? जो नर्मदा रिवर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? कावेरी, ब्रह्मणी, रीवा, पलार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, नर्मदा रिवर को रीवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट नालाबन आइलैंड इज क्लासिफाइड एज अ बर्ड सेंचुरी? आपको बोलना है किस एक्ट के तहत जो नालाबन आइलैंड है उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1962, बाकी सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही है, आपको बस डेट यहाँ पे याद होनी चाहिए, 1972, 1982, 1952। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर पार्ट डी है, 1972 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नालाबन आइलैंड को एज अ बर्ड सेंचुरी क्लासिफाई किया गया। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इन चार लेक्स में से सेकंड नंबर की जो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की वो कौन सी? वेम्बनाड लेक, कुलेरू लेक, पुलकित लेक और अस्थाई मुदी लेक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, पुलकित लेक। पुलकित लेक सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9% ऑफ टोटल साल्ट प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच लेक? जो 9% टोटल जितना साल्ट बनता है इंडिया में उसका 9% एक लेक से बनाया जाता है। उस लेक का नाम यहाँ पे मेंशन है, वो आपको बोल। नैनीताल लेक, लोकतक लेक, लोनार लेक, सांबर लेक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी है, सांबर लेक से तकरीबन 9% जो टोटल सॉल्ट इंडिया में बनता है वो इसी लेक से 9% उसका बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट सीरीज का है। अल्सूर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो अल्सूर लेक है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, केरला, आसाम, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, कर्नाटका। देखो, इन टॉपिक टेस्ट सीरीज से सिर्फ आपको इन क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके रेलेवेंट में भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, उन पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ टॉपिक टेस्ट सीरीज का इतना मतलब नहीं होता 5 क्वेश्चन है वो आपको आ गए तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। नहीं, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके रेलेवेंट भी कितने क्वेश्चन बन सकते। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।